दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में हम आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स जानेंगे। केमिकल सेक्टर का ये एक बेहतरीन स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में इसने अपने निवेशकों को मालामाल किया है। यहाँ पर वीडियो में हम इसका हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे, 1, 3, 5 और 10 साल के क्या रहे हैं और उनको कंपेयर करेंगे मिड कैप से। ये मिड कैप का एक स्टॉक है और सेंसेक्स से भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन टाइम्स में यदि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते इस स्टॉक में तो उसकी कीमत आज क्या होती। इसका डेप्थ देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, इसके इनकम्स प्रॉफिट देखेंगे, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर केमिकल एंड फार्मा स्टॉक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहां पर केमिकल स्टॉक्स की वीडियो जो अच्छे स्टॉक्स है हमने डाली हुई है और जो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं उनकी एक प्ले लिस्ट अलग है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक के नाम से हमारे YouTube चैनल पर है। यदि आपको ये सभी स्टॉक्स देखने हैं, इनकी जानकारी लेनी है तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अभी आरती इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक के CAGR रिटर्न देख लेते हैं। 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। तो ये 11 जुलाई की बात है। 11 जुलाई को ये इसके रिटर्न्स है। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल के रिटर्न्स आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के 15.15% रहे हैं, जबकि BSE मिड कैप के निगेटिव 7.06% रहे हैं, BSE सेंसेक्स के 5.09%। और यदि आपने 1 साल पहले इस स्टॉक में 10,000 रुपये लगाए होते तो उनकी कीमत आज 11,515 रुपये होती। तो अब इसका 3 साल का देख लेते हैं डाटा। तो 3 साल में इस कंपनी के स्टॉक के CAGR रिटर्न रहे हैं 25.93%, जबकि BSE मिड कैप के नेगेटिव रिटर्न रहे हैं 3.78% और BSE सेंसेक्स के 4.88% पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं। और यदि 3 साल पहले इस स्टॉक में आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो उनकी कीमत आज 19,970 रुपये हो गई होती। मतलब आपका पैसा लगभग दुगना हो गया होता। और 5 साल का डाटा देख लेते हैं। 5 साल के इसके CAGR रिटर्न बहुत शानदार रहे हैं। ये 40.12% है। ये बहुत ज्यादा शानदार रिटर्न है, 40% से ज्यादा। तो BSE मिड कैप के कुल 4.26% और BSE सेंसेक्स के 5.75%। और यदि 5 साल पहले आपने इस स्टॉक में 10,000 रुपये लगाए होते तो वो आज 54,013 रुपये हो गए होते। मीन्स 5 साल में यहाँ पर आपको 5 गुना से ज्यादा, लगभग 5.5 गुना रिटर्न्स मिल गए होते। ठीक है, अब इसका 10 साल का CAGR रिटर्न देख लेते हैं। 10 साल का इसका CAGR रिटर्न और भी बेहतरीन है। अब ये 43.05% है, जबकि BSE मिड कैप का रिटर्न कुल 6.23% रहा है। BSE मिड कैप का रिटर्न्स यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये एक मिड कैप कंपनी है और BSE मिड कैप इंडेक्स में ये कंपनी फॉल करती है। और BSE सेंसेक्स के रिटर्न देखें तो ये 7.44% रहे हैं, अप्रोक्स FD जितने रिटर्न रहे हैं। और यदि 10 साल पहले इस स्टॉक में आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो उनकी कीमत आज 3,58,822 रुपये हो गई होती। तो ये बहुत शानदार CAGR रिटर्न रहे हैं इस स्टॉक के। तो यहाँ पर ये यदि आप इसके रिटर्न्स देखें 10 साल के तो आपको साफ पता लगेगा कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शानदार स्टॉक है। ठीक है, इसका काम देख लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो आरती इंडस्ट्री एक स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर कंपनी है और ये फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी काम करती है। जो इसका स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है उसके अंदर पॉलीमर आते हैं, एडिटिव्स आते हैं, एग्रोकेमिकल्स आते हैं, इंटरमीडिएट्स आते हैं, डाइस आती है, पिगमेंट्स आते हैं जो ये कलर बनाने के काम आते हैं, पेंट्स एंड प्रिंटिंग इंक्स बनाते हैं, ये फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, एंड फुल एडिटिव्स, रबर, केमिकल एंड रेजिन मार्केट्स में भी ये कंपनी काम करती है। तो इसका काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, केमिकल सेक्टर में अच्छी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो आज की डेट में 11 जुलाई को इस कंपनी का मार्केट कैप 16,331 करोड़ रुपए है। अर्थात ये एक मिड कैप कंपनी है। 5,000 करोड़ से ऊपर का यदि मार्केट कैप है तो वो मिड कैप कंपनी है और 20,000 करोड़ तक ये मिड कैप कैटेगरी में आती है। तो इस कंपनी के ऊपर कितना डेब्ट है वो देख लेते हैं। यदि डेब्ट की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 2,401.08 करोड़ रुपए का डेब्ट है, जबकि कंपनी के पास कैश रिजर्व है और वो कैश 804 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी का 52 वीक रेंज देखे इसके स्टॉक का तो लो रहा है
68 रुपए हाई रहा है 1192 रुपए और आज का इसका प्राइस है 937 रुपए 70 पैसे। तो ये तो इसके रिटर्न्स की बात हुई, इसके बेसिक्स की बात हुई कि कंपनी क्या करती है, क्या मार्केट कैप है। अब इसके प्रॉफिट्स देख लेते हैं, इनकम देख लेते हैं कैसे रहे हैं और इनकम के अगेंस्ट में इसके प्रॉफिट कैसे बढ़े हैं। तो ये डाटा मार्च 2016 से लेकर मार्च 2020 तक का डाटा है, इन फाइनेंशियल ईयर्स का है। तो फाइनेंशियल ईयर 15-16 का देखे तो इसकी इनकम थी 2726.65 करोड़ रुपए, जो कि मार्च 17 में 3052.73 करोड़ हो जाती है। मार्च 18 में ये 3701.44 करोड़ रहती है और मार्च 19 में ये 4552.35 करोड़ हो जाती है और मार्च 20 में यहाँ पर इसकी इनकम कुछ घटती है और 4004.92 करोड़ रहती है। तो इसकी इनकम भी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। यदि इसकी मार्च 16 से देखें तो ये दुगने से थोड़ा कम है, काफी बड़ी है। तो अब इसका प्रॉफिट देख लेते हैं कि आफ्टर टैक्स इसका प्रॉफिट क्या रहा है, पीएटी। तो देखें कि मार्च 16 में इसका प्रॉफिट 252.43 करोड़ था, जो कि मार्च 17 में 306.66 करोड़ हो गया। मार्च 18 में ये 316.44 करोड़ रहा और मार्च 19 में 481.28 करोड़ रहा और मार्च 20 में इनकम घटने के बावजूद प्रॉफिट बहुत शानदार बढ़ा है और ये प्रॉफिट 523.36 करोड़ रहा है। इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट मार्च 16 से मार्च 20 तक दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, कंपनी की इनकम अच्छी बढ़ रही है, तो ये अच्छा है इस कंपनी के लिए। ठीक है, कंपनी अच्छी इनकम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो इसके मार्जिन दे लेते हैं कि इनकम पर इसके प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं। यदि इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्च 16 वाले फाइनेंशियल ईयर्स में इसके प्रॉफिट मार्जिन 9.25% थे, जो कि मार्च 17 में अच्छे खासे बढ़े और ये 2 डिजिट में पहुंच गए 10% से ऊपर और मार्च 18 में वापस ये काफी गिरे और 8.55% रहे और मार्च 19 में वापस यहाँ पर इसके मार्जिन में सुधार हुआ और मार्जिन ये 10.57% तक बढ़ गए हैं। लेकिन मार्च 20 में इसके मार्जिन बहुत शानदार रहे हैं, बहुत ज्यादा शानदार, और ये 13.07% तक रहे हैं। तभी मार्च 20 वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर इनकम कम होने के बावजूद प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन बढ़े हैं। अब मार्जिन बढ़े हैं तो ये इस कंपनी के लिए और भी अच्छा है। तो ठीक है, यहाँ पर ये इसके इनकम, प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन की बात रही। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहा है, लास्ट 2 क्वार्टर्स का वहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर यदि प्रमोटर्स की बात करें तो दिसंबर 19 को यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.25% थी, जबकि मार्च क्वार्टर में यहाँ पर उन्होंने सेल किया और यहाँ पर ये अपनी होल्डिंग कम की है, ये 47.75 रहा है। यदि FII की बात करें तो यहाँ पर FII ने बाई किया है इस क्वार्टर में और यहाँ पर दिसंबर 19 क्वार्टर में FII की होल्डिंग 7.49 थी, जो कि अब बढ़ चुकी है 8.28 तक हो चुकी है। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, जो कि पहले 15.20 थी, अब 14.94% हो गई है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पहले 0.52% थी, अब वो 0.68% हो चुकी है। और अदर DIAs की बात करें तो यहाँ पर भी होल्डिंग बढ़ी है, जो कि 0.93 से अब 0.94 हो चुकी है। और यदि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग्स यहाँ पर घटी है, पहले 27.62% थी, वो अब 27.41% है। तो आरती इंडस्ट्री का स्टॉक, जो पैरामीटर्स इसके फंडामेंटल्स के हमने चेक किए, वहाँ पर बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म में इसने अपने निवेशकों को अच्छी रिटर्न्स दी हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में भी ये ऐसे ही रिटर्न्स दे। वैसे भी आने वाला टाइम केमिकल सेक्टर का है दोस्तों, ये डिकेड्स केमिकल सेक्टर के लिए बेहतरीन रह सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट समय समय पर केमिकल सेक्टर को काफी इंसेंटिव्स दे रही है, काफी न्यूज पास्ट में ऐसी आती रही है और अभी भी आ रही है।